2 से 3 हफ्तों में इन 3 स्टॉक्स में मिल सकता है 20% तक का रिटर्न। चलिए जानते हैं कि क्या है एक्सपर्ट की निवेशकों को सलाह। वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने 16,747 से लेकर 18,887 की पिछली बढ़त के 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से सपोर्ट लिया है, जो कि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के साथ मेल खाता है। ये पोलैरिटी में बदलाव का संकेत है। वीकली चार्ट पर निफ्टी लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, जो इसमें नेगेटिव ट्रेंड का संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI वीकली टाइम फ्रेम पर 50 के आसपास दिख रहा है, जो निफ्टी में जोश के अभाव की ओर इशारा कर रहा है। निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 17,750 का दिख रहा है। उसके बाद 18,265 पर बड़ा रेजिस्टेंस है। वहीं नीचे की तरफ इसके लिए 17,353 पर पहला सपोर्ट है। उसके बाद 17,200 पर अगला बड़ा सपोर्ट है। निफ्टी के ओवरऑल ट्रेंड और दूसरे इंडिकेटर से संकेत मिलता है कि निफ्टी नीचे की तरफ 17,353 और 17,200 का स्तर भी छू सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं GEPL कैपिटल के विज्ञान सावंत की 3 बाय कॉल्स, जिनमें 2 से 3 हफ्ते में मिल सकता है 20% तक का रिटर्न। महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव, ये स्टॉक वर्तमान में अपने ऑल टाइम हाई के करीब दिख रहा है, जो इसमें मजबूत मोमेंटम बने रहने का संकेत है। इसका RSI भी 50 के ऊपर बना हुआ है, जो इसमें और तेजी आने की संकेत दे रहा है। आगे हमें शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 480 रुपए का लेवल देखने को मिल सकता है। ऐसे में इनमें क्लोजिंग बेसिस पर 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। KEI इंडस्ट्रीज, इस हफ्ते इस स्टॉक ने रेक्टेंगल पैटर्न से ब्रेकआउट लिया है, जिसमें तेजी की शुरुआत का संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI भी डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर 60 से ऊपर बना हुआ है, जो इस स्टॉक में और तेजी का संकेत है। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 2,000 रुपए तक जाता नजर आ सकता है। इस स्टॉक में क्लोजिंग बेसिस पर 1530 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। PNC इंफ्राटेक, इस स्टॉक में भी तेजी के संकेत कायम है। वर्तमान में ये स्टॉक 349.55 रुपए पर दिख रहा है। इस स्टॉक में 325 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 395 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 13% तक रिटर्न दे सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमेटो से, उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैश किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है, और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं, और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है, उसमें सबसे बड़ा IPO लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब 9-9.5 हजार करोड़ रुपए का IPO था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा IPO है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।